हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। वीडियो का थंबनेल, उसका टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोगों को इस वीडियो में कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में जितनी रेशनल नंबर पूछी जाए उतनी रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए हमको सॉल्व करने के लिए हम आज यहाँ पर एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड पढ़ेंगे जिसके थ्रू आपका कभी भी कैसी भी रेशनल नंबर आ जाए उनके बीच में आपको कोई भी कितनी भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी पड़े, इसके लिए आपको दोबारा कोई और मेथड सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहां पर कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में जब ऐसी रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड्स हमारे पास काफ़ी होते हैं। तो अगर हमारे पास मेथड ज़्यादा है तो आंसर भी इसके डिफरेंट आ जाते हैं। और इस वजह से कई बार आप लोगों को ये डाउट होता है कि आपने जो आंसर निकाला है क्या वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम लोग इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से चलेंगे और हमको कभी भी कोई दूसरा मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ हमारा आंसर भी कभी गलत नहीं माना जाएगा। आगे बात समझ में? तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपके सामने एक्सरसाइज लेके आ चुका हूं, तो हम लोग इस एक्सरसाइज के थ्रू उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, फाइंड अ रेशनल नंबर। हमको यहाँ पर कितने रेशनल नंबर निकालनी है? वन रेशनल नंबर निकालनी है। तो आपको जितनी भी रेशनल नंबर निकाली हूं, मैं पहले क्वेश्चन से वही मेथड पे चलता हूं। ठीक, आपका मैं बार बार अलग अलग मेथड बता के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, तुरंत मैं सेम वही मेथड से करूंगा और आपको इतना इजी लगेगा कि आप कोई मेथड को दिमाग में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप उस मेथड का ये होता है कि अगर कोई दो रेशनल नंबर दी गई हैं और उनके जो डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो सबसे पहले आप उनके डिनोमिनेटर को सेम करिए। सेम कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम निकाल सकते हैं ना? तो एलसीएम जब हम लोग इसका निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 6 5 जा 30। इसका एलसीएम 30 आएगा। आप जैसे रेशनल नंबर को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, वैसे ही यहां पर आपको करना है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? 5 6 जा 30, तो 6 1 जा 6 और यहां पर आप एंड लिख दीजिए क्योंकि कोई साइन नहीं, हमको इन दोनों के बीच में निकालना है। फिर 6 5 जा 30 और 5 1 जा 5। इतना हो गया। तो इसका मतलब आपका, अगर मैं इसको कहूं कि ये जो रेशनल नंबर है इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपके क्या क्या बनेंगे, तो 1/5 का बनेगा आपका 6/30 और ये जो 1/6 है 1/6 का आपका क्या बनेगा? 5/30। इतना बनेगा। तो आपका पहला स्टेप क्या हुआ कि आपको ऐसे एलसीएम निकाल के फिर इसको हमको डिनोमिनेटर इसका क्या करना है? सेम करना है। अब आपने इसके डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब आप क्या करिए, देखिएगा, ये यूनिवर्सल मेथड की वजह से आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा पड़ रहा है, जबकि जब प्रैक्टिस होती जाएगी ना तो ये इतना इजी लगेगा आपको कि आप कोई दूसरा मेथड पढ़ेंगे भी नहीं। तो यहां पर जैसे ही आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब आपको क्या करना है कि वो जो रेशनल नंबर है पहले उसको लिख लीजिए और दूसरी जो रेशनल नंबर है उसको लिख लीजिए। लिख लिया? हमने क्या किया? इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को लिख लिया। अब जैसे ही ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गई, या तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इसके बाद वो मेथड आपका सबसे इजी बन जाता है। क्या? एक रेशनल नंबर निकालनी ना, तो आप जितनी निकालने को कहे उससे एक ज़्यादा से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस क्या कर दीजिए? उससे एक ज़्यादा वाली नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या बनेगा? 12/60 और यहाँ पर क्या बनेगा? 10/60 बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है? एक रेशनल नंबर निकालनी। तो आप इन दोनों के बीच में देख पा रहे होंगे कि 10 से बड़ी और 12 से छोटी एक नंबर 11 होती है। तो इन दोनों के बीच में 11/60 हमारा एक रेशनल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस मेथड को हम लोग अभी और अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ लेंगे। तो
इसमें सबसे पहला स्टेप, अब आप इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे। सेकंड नंबर में आपके सामने a की वैल्यू 1/8, b की वैल्यू 1/12 दी है। फिर वही स्टेप आपको फॉलो करना है। आप क्या करिए, तुरंत इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा। आप क्या करिए, 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर यहाँ पर आप एंड लगा दीजिए या तो कॉमा लगा दीजिए। 12 2 जा 24 और 2 1 जा 2। इतना हो गया। अब आप इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं, 3/24 और 2/24 हो गया। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा, फिर वही स्टेप। कौन सा स्टेप, एक रेशनल नंबर निकालना है हमको। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से, यहाँ पर भी ऊपर 2 से और यहाँ पर भी 2 से। कर लिया। अब हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, आप यहाँ पर एंड लगाए रहिए चाहे तो। 3 2 जा 6/24 2 जा 48, 2 2 जा 4/24 2 जा 48 मिल गया। अब इनके बीच में आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 4 और 6 के बीच में कौन सी आ जाएगी हमारी, 5 और डिनोमिनेटर वही लिखे रहिए 48। यही आपका इसका आंसर हो गया। आया समझ में। आइए अभी और भी क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा वो क्वेश्चन तो आपका और इजी हो जाएगा। तो इस वजह से तुरंत हम लोगों को इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और मेथड इसका तुरंत सीखते हैं। अब उसके बाद आप देखिए अगले नंबर में आपका यहाँ पर लिखा है -2 and 2। इनके बीच में आपको दो रेशनल नंबर निकालनी है ना। तो मैंने पहले कहा कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम निकालिए। यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं, लेकिन हमको डिनोमिनेटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम अगर चाहें तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि कोई इसके एक्चुअल वैल्यू में तो कोई चेंज होगा नहीं। इस वजह से मैंने डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया। अब क्या कह रहा है, दो रेशनल नंबर निकालने को। तो आपको क्या करना है, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। सेम मेथड, कुछ भी आपको नहीं सोचना, कोई डेसिमल नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। हम सिर्फ और सिर्फ यही मेथड पढ़ेंगे, हमारा आंसर सही है। अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, -6/3 और यहाँ पर 6/3 बन गया। अब कितनी निकालनी है आपको, 2 निकालनी है। तो यहां से माइनस से प्लस तक जाने में हमको कई सारी मिलेंगी। तो हम जो स्टार्टिंग में पढ़ रही उसी को लिख देंगे तो भी आंसर सही है, या तो इन दोनों के बीच में जो भी आप लिखेंगे वो आंसर सही है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 2 लिखना है ना। -6 से राइट साइड जाएंगे तो क्या पड़ेगा, -5/3, फिर -4/3। हमको 2 कहा था तो हमारा 2 आंसर हो गया। हम कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसके बाद -3/3 पड़ता, वो भी सही है। -2/3 पड़ता, वो भी सही है। इसी तरह से जाते जाते तो 0, फिर 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और 5/3। तो इतनी सारी रेशनल नंबर में आपको केवल 2 पूछा था, तो आप केवल 2 लिख लीजिए, वही इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। हम लोग इसी तरह से और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम लोगों को केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप केवल और केवल देखते जाइए, सीखते जाइए। इसमें हमको 3 रेशनल नंबर निकालनी, फिर सेम मेथड। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। मैंने मान लिया 1, तो यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर अब हो गया अलग, -7/2 और -2/1 अलग हो गया ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। बिल्कुल सही बोला आपने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 1 जा 2 और 1 7 जा 7 एंड 1 2 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या करते थे, इसको अलग अलग लिखते थे, -7/2 -4/2 लिख लिया। फिर वही स्टेप, कितनी पूछा है, 3 पूछा है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए बिल्कुल सही, अब आप लोगों को आने लगा। मैं यहाँ से फील कर पा रहा हूँ कि आप खुद अपने मन से इसका आंसर बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, -28/4 2 जा 8, फिर इसी तरह से 4 4 जा 16/4 2 जा 8। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 3 लिखना है ना, तो 3 लिख लेते हैं। -28 से -16 में जाना है, यानी कि हमको
राइट हैंड साइड चलते जाना है, घटते जाना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -27/8, -26/8, -25/8, ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? इजी है ना, कोई एक्सरसाइज सेम मेथड से कर रहे हैं, कोई और दूसरा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम तुरंत इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए फोन नंबर भी सेम आप कर सकते हैं। यहां पर डेसिमल आ गया, आपको परेशान नहीं होना है। जब डेसिमल आ गया तो डेसिमल के लिए हमारे पास तरीका है। तो डेसिमल के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर डिनोमिनेटर नहीं है ना, देखिएगा बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो क्या करेंगे, 2.5 लिखा, 2.7 लिखा, लिख लिया ना। हमको पहले इसमें डिनोमिनेटर नहीं तो डिनोमिनेटर निकालते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर आ गया, पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर आ गया ना। अब कितनी रेशनल नंबर का है निकालने को, 5 का है। आप क्या करिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहां पर भी 6 से करिए, हो गया इतना, मल्टीप्लाई करिए, 6 5 जो 30, 2 जो 12, 150। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 150/60। और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 16/60 हो जाएगा इतना। आपने यहां पर केवल मल्टीप्लाई ही तो किया है। फिर इसके बाद हमको यहां पर क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। इसके बाद निकाल दीजिए, 150 के बाद क्या आएगा, 151/60, फिर 152/60, फिर 153/60, 154/60, 155/60। ये इसका आंसर हो गया। हमको 5 कही थी, हमने 5 निकाल दी। क्या हमने कोई मेथड में चेंज किया, नहीं किया ना, बस आपको ऐसे ही करना है। आ गया समझ में? इसके बाद वाला तो बहुत इजी है, आपको यहां पर डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली सेम है। तो आपको केवल क्या करना है, 10 है तो नीचे भी एक बार 11 से, ऊपर भी एक बार 11 से, यहाँ 11 से, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों के बीच की नंबर निकालिए, आपका वही इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? अब इसके बाद और कोई क्वेश्चन? हाँ, अब देखिए यहाँ पर केवल और केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, और आपका ये टॉपिक भी बहुत इजीली आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर कह दिया 100 रेशनल नंबर निकालना है, 100 निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर क्या लिखिए, -3/13 और 9/13 निकालना है। 100 निकालना है तो मैंने मेथड क्या बताया था, 101 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा से करना है। लेकिन हम लोगों को जब प्रैक्टिस हो गई तो मैं यहाँ पर एक रीज़न और बता देता हूँ, हम लोग यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने से भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, हम लोग यहाँ पर 101 या एक ज़्यादा से क्यों किया करते थे, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सपोज दैट 2/3 लिखा है और 3/3 लिखा है, ये रेशनल नंबर के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ इनमें 2 से मल्टीप्लाई करते तो देखिएगा क्या प्रॉब्लम होती है। 2 से करने में 4/6 और यहाँ पर 6/6 आया है ना। 2 कहा था रेशनल नंबर निकालने को, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरी इन दोनों के बीच में केवल एक रेशनल नंबर निकली। मतलब कि कई बार क्वेश्चन में ऐसे फंस जाना होता है कि जितनी रेशनल नंबर कहता है अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एक कम रेशनल नंबर निकला करती। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग जितनी रेशनल नंबर पूछी जाती है उससे एक ज़्यादा रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने का यूज़ किया करते हैं। लेकिन ऐसा हम लोगों को प्रॉब्लम तब ज़्यादा देखने को मिलती है जब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में निकालना हो या तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में निकालना हो। यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि एक संख्या नेगेटिव में है, एक संख्या पॉजिटिव में है, तो अगर मैं सेम नंबर को भी यूज़ करता हूँ तो मुझको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पर कैलकुलेशन इसका टफ ना हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ और यहाँ पर मेरी टोटल 100 नंबर मिल सकती है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद आप पहले इसको सॉल्व करिए। 300/1300 एंड 900/13
1300 हो गया। इनके बीच में आपको 100 नंबर निकालनी है, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग की 3 से 4 रेशनल नंबर लिख दीजिए और उसके बाद आप डॉट डॉट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं इधर जा रहा हूँ ना, या तो मैं इधर चला जाऊँ या तो मैं यहाँ से आ जाऊँ, दोनों आंसर मेरा माना जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, -299 अपॉन 1300 या तो -298 अपॉन 1300। इस तरह से करते करते ये इसके पहले क्या आ जाएगी, 899 अपॉन 1300 हो जाएगा। अब यहां पर मैं इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूं कि वी कैन टेक एनी 100 रेशनल नंबर फ्रॉम द अबव सीक्वेंस। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। और इसी तरह से आपका 8 नंबर भी दिया है, कह रहा है 6 निकालिए, 60 निकालिए, 600 निकालिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव है। तो जितनी आपको कहा है उतनी नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में जितनी रेशनल नंबर होती हैं उसको निकालने का यूनिवर्सल मेथड पढ़ा था, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।